अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक से। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर तनाव के बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। ये मुलाकात मुख्य रूप से व्यापार युद्ध को खत्म करने, टैरिफ कम करने और दोनों देशों के लिए फायदेमंद समझौतों को लेकर हो रही है। चीन से रेयर अर्थ मिनरल्स का निर्यात फिर शुरू कराने, टिकटॉक को अमेरिकी कंपनियों को बेचने का औपचारिक समझौता, फेंटेनिल तस्करी रोकने, सोयाबीन और कृषि निर्यात बढ़ाने जैसे मुद्दे पर ट्रंप जिनपिंग से बात कर सकते हैं। मुलाकात से पहले ट्रंप ने जिनपिंग को कुशल वार्ताकार बताया और ट्रेड डील पर मुहर लगने की उम्मीद जाहिर की। Well, thank you very much. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected president of China. And we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's an honor to have you with us. Thank you very much. प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जो डोनाल्ड ट्रंप का मैंने बयान सुना, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेटिव वर्ड्स हैं। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की फ्रेंडशिप और जिनपिंग उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब आज जो डील होनी है उसमें क्या क्या बातें दोनों के बीच में मान ली जाएंगी और किस पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि जाहिर तौर पर सब कुछ तो अप्रूव नहीं होगा, सब पर सहमति नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक कहा नेहा आपने। और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिस भाषावली का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में यदि टकराव हो, कुछ मुद्दों के ऊपर मतभेद हो, तो ये बहुत सामान्य होता है। और हमारे और अमेरिका के बीच में, यानी चीन और अमेरिका के बीच में बहुत सारे मुद्दों पर असहमतियां हैं, लेकिन उन्हीं असहमतियों की जो सिलवटें हैं उनको मिटाने के लिए ये बैठक आयोजित की जा रही है। 6 साल बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने हैं। उस पुराने रिश्ते का जिक्र जरूर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए, लेकिन यदि आप देखें उनके पिछले कार्यकाल यानी 2016 से 2020 में, वो पहला कार्यकाल जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का था, उसी में उन्होंने चीन के खिलाफ जो है ट्रेड वॉर की शुरुआत की थी। उसी ट्रेड वॉर का एक्सटेंशन हमें देखने को मिल रहा है। यह बैठक ऐसे समय पे हो रही है नेहा, जब चीन के लिए अमेरिका की तरफ से जो रियायती टैरिफ ट्रूस दिया गया था, उसकी 90 दिन की जो एक्सटेंडेड अवधि थी, यानी पहले 90 दिन दिया गया, उसके बाद फिर 90 दिन दिया गया, तो करीब 180 दिनों की जो अवधि है वो अब खत्म होने वाली है 1 नवंबर से पहले। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान किया था कि यदि रेयर अर्थ मिनरल्स का मामला नहीं सुलझता है तो वो 100% और टैरिफ लगाने जा रहे हैं चीन के ऊपर। इन तमाम भूमिकाओं, इन तमाम बयानों की परिदृश्य के अंदर ये मुलाकात हो रही है साउथ कोरिया के बुसान के अंदर। ऐसे में जबकि तय होना है कि चीन जो सोयाबीन की खरीद रोक चुका था, उस पे वो कितनी ज्यादा बहाली करता है, कितना सोयाबीन वो अमेरिका से खरीदता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मतदाताओं के लिए जरूरी है। साथ ही फेंटेनिल के मुद्दे के ऊपर अमेरिका जो आरोप चीन के ऊपर लगाता रहा, तो क्या आश्वासन चीन की तरफ से उन पर दिया जाता है। साथ ही टैरिफ का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा। टिकटॉक के मुद्दे को यदि आप देखें तो वो लार्जली सॉल्व हो चुका है, उस पर उतनी बड़ी असहमति नहीं है, लेकिन जो एडवांस चिप्स हैं, यानी ब्लैक चिप्स हैं, उसका मुद्दा जरूर है। और यदि आप देखें तो जब दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर है, एडवांस चिप मेकर है एनवीडिया, उस एनवीडिया के सीईओ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में साउथ कोरिया के दौरे पर मौजूद हैं। और ऐसे में जो सहमति बनती है उससे तय होगा कि दुनिया के ये जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आगे किस तरीके से साझेदारी बढ़ाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात नेहा यहाँ पे, कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे G2 की मीटिंग कहा है। G2 यानी अब वो ये मान चुके हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के दो बड़े इंजन चीन और अमेरिका हैं। और इस G2 के फॉर्मेट के अंदर होने वाली मीटिंग का असर निश्चित रूप से भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर भी होगा, क्योंकि यदि हम भारत के नजरिए से देखें इसे, तो इसमें दो महत्वपूर्ण पहलू नजर आते हैं। यदि चीन और अमेरिका के बीच में टैरिफ तनाव बढ़ता है तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, बहुत सारी गुंजाइश बनती है। लेकिन दूसरा असर यह होता है कि चीन डंपिंग बढ़ा सकता है भारत के बाजार के अंदर। साथ ही लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, रेयर अर्थ मिनरल, इनके मुद्दे भी जो है चिंताजनक हो सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।